आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक शानदार स्कीम के बारे में, जिसमें आप सिर्फ एक बार 10,000 इन्वेस्ट करके अपने लिए 80 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आने वाले कुछ सालों में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आपको अपने बच्चों की शादी करनी है या फिर बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवानी है, तो उसके लिए आपको भविष्य में एक साथ पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर आप अभी से कुछ पैसे किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम में लमसम इन्वेस्ट करते हैं, तो जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए आपके पास एक बड़ा फंड तैयार होगा। दोस्तों, एसबीआई की जिस स्कीम की हम आज बात करने जा रहे हैं, उसने कितने टाइम पीरियड में कितना रिटर्न दिया है, वह आप यहां पर देख सकते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 28% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 23% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। और अगर हम इस स्कीम के ऑल टाइम रिटर्न की बात करें, तो जब से यह स्कीम चालू हुई है, तब से अब तक इस स्कीम ने 39% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड को एसबीआई ने 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया था। अब लगभग 5 साल होने जा रहे हैं। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, जब इस फंड को एसबीआई की तरफ से लॉन्च किया गया था, तब इसके यूनिट के प्राइस की कीमत 10 रुपए थी। और आज जब इसके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, तब इसकी कीमत लगभग 40 रुपए है। अगर आप उस समय इस म्यूचुअल फंड में 10 रुपए इन्वेस्ट करते, तो वह आज 5 साल बाद 40 रुपए हो जाते। 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते, तो वह आज 4,000 रुपए हो जाते। 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते, तो वह आज के टाइम 40,000 रुपए हो जाते। और अगर 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते, तो वह आज के टाइम 4 लाख रुपए हो जाते। दोस्तों, यही पैसा अगर आप किसी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में जमा करते, तो इस पैसे को डबल होने में भी लगभग 10 वर्ष का समय लग जाता। लेकिन इस स्कीम में मात्र 5 साल में पैसा 3 गुना हो चुका है। तो इसी से हम मानकर चलते हैं कि यह स्कीम आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। दोस्तों, एसबीआई की इस स्कीम का नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि एसबीआई का जितना भी म्यूचुअल फंड का पैसा होता है, वह शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। दोस्तों, यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए रिस्क म्यूचुअल फंड में भी होते हैं। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का असर सीधे सीधे म्यूचुअल फंड पर भी पड़ता है। रिस्कोमीटर के तहत यह जो स्कीम है, वह वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आती है। इसीलिए आपको इस स्कीम में अपनी रिस्क प्रोफाइल देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे एसआईपी, लमसम और एसडब्ल्यूपी। लेकिन आज हम जिस तरीके की बात करेंगे, वह है लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको एफडी की तरह एक बार 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, जो बाद में एक बड़ा फंड बन जाता है। दोस्तों, अगर हम इस इन्वेस्टमेंट प्लान के फंड साइज की बात करें, तो वह है 3,244 करोड़ रुपए का। यानी कि इस फंड में 3,244 करोड़ रुपए करोड़ों लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम बात करें इस फंड के एनआईबी की, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू भी कहते हैं, तो वह अभी 42 रुपए 63 पैसे चल रहा है। एनआईबी किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इसी प्राइस पर आपको यूनिट अलॉट होती है। इस फंड में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए 500 रुपए और लमसम 5,000 रुपए कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें, तो वह है 0.80% का। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड है 5 साल, या बच्चे की आयु 18 साल से अधिक होने पर, या जो भी पहले हो। दोस्तों, ये तो बात हुई इस स्कीम की डिटेल की। दोस्तों, इस स्कीम ने ऑल टाइम 39% का रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन अगर यह स्कीम आने वाले सालों में 21% का भी अगर रिटर्न जनरेट करके देती है, तो हम एक छोटी अमाउंट से एक बड़ा फंड बना सकते हैं। आइए अब टॉपिक पर वापस लौटते हैं। अगर इस स्कीम में 10 साल के लिए लमसम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 21% मान के चलते हैं, तो यहां पर 10 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा, वह होगा 57,275 रुपए का। और 10,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें मिलाकर 10 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे, वह 67,275 रुपए हो जाते हैं। अगर 20 साल के लिए लमसम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं,
और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 21% मान के चलते हैं, तो यहां पर 20 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 4,42,593 रुपए का। और 10,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 20 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वह 4,52,593 रुपए हो जाते हैं। अगर 25 साल के लिए लमसम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 21% मान के चलते हैं, तो यहां पर 25 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 11,63,909 का। और 10,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 25 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वह 11,73,909 रुपए हो जाते हैं। अगर आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड की इस स्कीम में 30 साल के लिए लमसम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 21% मान के चलते हैं, तो यहां पर 30 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 30,34,816 रुपए का। और 10,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 30 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वह 30,44,816 रुपए हो जाते हैं। और अगर 35 साल के लिए लमसम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 21% मान के चलते हैं, तो यहां पर 35 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 78,97,470 का। और 10,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 35 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वह 78,97,470 रुपए हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप 35 सालों में मात्र 10,000 रुपए की छोटी सी रकम को इस स्कीम में इन्वेस्ट करके 78 लाख रुपए का एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहां पर आपसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करने को नहीं कह रहे। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड या फैमिली ग्रुप में शेयर करें। खास तौर पर जो अभी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।